आवश्यक है। दिग्बंध करिए, जो हम श्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करिए। नहीं कर पा रहे हैं, आप हमसे संपर्क बता रहे हैं, मैं नॉर्मल सीधा साधा आदमी और ये मुझे साधु सन्यासी तांत्रिकों वाली विधि भैरव साधना अथवा हनुमान जी की कोई भी महादेवी की साधना हो तो मैं उसमें प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है मंत्र जागरण। कौन सा मंत्र? नावाण मंत्र जागरण। नावाण मंत्र जागरण अगर आपको करना हो तो किस तरह से कौन सी विधि आप अपनाएंगे, किस तरह से जाप करेंगे, कौन सा यंत्र आप प्रयोग में लेके आएंगे, ये सारी जानकारी आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं किस तरह से हम नावाण मंत्र का जागरण कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। देखिए, कोई भी मंत्र हो, कोई भी किसी भी तंत्र का जागरण हो, सिद्धि हो, उसमें यंत्र का, विधि का बहुत महत्व होता है। अब जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल से जान ही गए होंगे, हमारे इंट्रो से भी जान गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम नावाण मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, महामंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। इसे मंत्र कहना सही नहीं है, ये महामंत्र है। ये महादेवियों का मंत्र है। इसमें 3 महादेवियां आती हैं इस मंत्र के अंतर्गत। इसके जागरण, इसके मंत्र को चैतन्य करना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से इसका जागरण किया जा सकता है। देखिए, इसका जागरण करने के लिए मात्र 2 ही विधियां हैं। एक विधि माँ की अनुकंपा हो आप पे, दूसरी विधि कि जो शास्त्रोक्त, जो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्र संगत है, उस विधि को आपको प्रयोग में लाना चाहिए। अब वो किस तरह से होती है? देखिए, सिंपल सा जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं न किसी को गलत कहता हूँ, न अपने आप को अखंड सत्य बोलता हूँ। मैं अपने आप को अखंड सत्य इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई है क्या कि ये एक विधि है, कुछ और विधियां होंगी। अगर मैं अपने आप को कहूं कि मैं पूर्ण जानकार हूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ तो कोई होगा ही नहीं। पूर्णतया किसको हो सकता है? ब्रह्मा को हो सकता है, ब्रह्मा जी को। इसके अलावा और किसी को पूर्णतया नहीं है। पूर्णतया ज्ञान और किसी को नहीं है। ब्रह्मा जी के अलावा हर कोई हर दिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। हाँ, जितना मुझे अब तक ज्ञान है उसमें मैं पूर्ण सत्य हूँ, पूर्ण ज्ञानी हूँ। मैं पूर्ण सत्य और पूर्ण ज्ञान के साथ में आपको ये विधि बता रहा हूँ अपने ज्ञान के अनुसार। देखिए, जो मैं विधि फॉलो करता हूँ, अगर विशेष तौर पे महादेवियों के साधनाओं में, वो छिन्न मस्तिका साधना हो, कालरात्रि साधना हो, या माँ बगलामुखी की साधना हो, माँ दुर्गा की साधना हो, सिद्धिदात्री हो, शैलपुत्री हो, या किसी भी 10 महाविद्या, कोई भी महादेवी की साधना हो, तो मैं उसमें ये एक सीक्वेंस यूज करता हूँ। अगर ये कहीं से गलत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। अगर आपसे मिले तो उसे मैं ग्रहण करूँगा। मैं सर्वप्रथम शिव साधना करवाता हूँ। शिव साधना इसलिए करवाता हूँ, तंत्र जगत में शिव जी के बिना क्या कुछ भी होना है? जनक हैं, ये तंत्र के जनक हैं, महागुरु हैं, तो इनके कृपा के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। शिव साधना सबसे पहले। दूसरा, भैरव साधना अथवा हनुमान जी की साधना। ये 2 प्रिय पुत्र हैं माता के, 2 प्रिय पुत्र हैं, और यही 2 देव ऐसे हैं जो कि आपकी सुरक्षा करेंगे साधना पर्यंत, आजीवन आपकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए इनकी साधना अनिवार्य है। जब आप ये दोनों साधनाएं कर लेते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं, तब आप योग्य होते हैं, तब आपके अंदर योग्यता आती है कि आप जो है महादेवी की साधना कर सके।
ये एक पहलू हुआ। इस जो विधि में बताया, ये जो सीक्वेंस बताया, इसको सही साबित करने के लिए दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क मेरा यह है कि साधनाओं में न्यासों का बड़ा महत्व होता है। न्यास का, विनियोग का बहुत महत्व होता है। अगर अभी मैं किसी साधक से बोलूं कि आपको ऋषियादि न्यास करना है, दिग्बंध करना है, आपको दिगंत न्यास करना है, आपको पीठ न्यास और मंत्र न्यास करना है, तो इन न्यासों को सुन के घबरा जाएगा कि कौन से पंडित जी हैं, कौन सी विधि बता रहे हैं, मैं नॉर्मल सीधा साधा आदमी और ये मुझे साधु सन्यासी तांत्रिकों वाली विधि बता रहे हैं। घबरा जाएगा, वो नहीं करना चाहेगा फिर साधना को। इसलिए जब आपका शिव साधना और भैरव बाबा या बजरंग बली की साधना चल रही होती है, तब तक मैं आपको जो उस साधना में प्रयोग होने वाले न्यास हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी दे देता हूं, उनको करवा के आपको पारंगत कर देता हूं उसमें, ताकि साधना के समय आपको कोई दिक्कत ना आवे। तो ये मेरी एक मोटा एक वे में बताया हूं कि इस तरह से मैं साधना करवाता हूं, और कोई भी अगर नावाण मंत्र जागरण चाहता है तो वो इसी तरह से होगा। इसके अलावा और कोई विधि मेरे पास नहीं है। जो आदेश है माँ का, जो माँ ने प्रेरणा मुझे दी है, वो यही विधि की दी है। मैं यही विधि आप लोगों को बताता हूँ और इसी विधि से सफल भी बनाता हूँ। मैं नहीं बनाता हूँ, मैं रास्ता दिखाता हूँ, बताता हूँ, माँ आपको सफल बनाती है। और मुझे भी जिस तरह से जो भी अनुकंपा मेरे ऊपर की है, माँ की ही अनुकंपा है, आप पे भी अनुकंपा होगी। अब बात करते हैं नावारण मंत्र की। नावाण मंत्र भी सेम इसी सीक्वेंस से आपको करवाया जाएगा। अब उसमें विशेष क्या रहेगा? उसमें क्या हर एक में होता है। देखिए, गृहस्थ के रूप में अगर आप जाप कर रहे हैं वो एक अलग चीज हो गई। इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो गृहस्थ और साधक 2 वर्डों का यूज हमेशा करता हूं। ठीक है, गृहस्थ के रूप में मतलब रोज पूजा पाठ करने आए, आपने जाप किया, वो अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। तो अगर आप मंत्र जागरण चाहते हैं, चैतन्य करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना चाहते हैं, छोटी मोटी व्याधियों से स्वयं ही निपटना चाहते हैं, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है कि बिना किसी शक्ति के, बिना किसी सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप खुद ये चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी बाधाएं छोटी मोटी आवे जिनका आप निवारण कर सके और बाधाएं ही ना आवे, ऐसा कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी यंत्र की। कौन सा यंत्र? श्री यंत्र की आवश्यकता होगी। आप श्री यंत्र लीजिए, श्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करिए। नहीं कर पा रहे हैं आप हमसे संपर्क करिए, हम करवा देंगे अथवा हम करके भी देते हैं। तो दोनों ही कार्य हो सकते हैं, बशर्ते यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, आपकी माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें प्रमुख हैं। यंत्र कैसे प्राण प्रतिष्ठित होगी? उसकी आवरण पूजा होती है। आवरण पूजन कर लीजिए और उनकी स्थापना कर दीजिए, आपके यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जो आपकी माला है, माला रुद्राक्ष की ही आप प्रयोग करेंगे, रुद्राक्ष की माला की पूजन कर दीजिए। जो माला पूजन विधान है, आपने कभी मेरे वीडियो में, एक बहुत पुरानी वीडियो माला संस्कार की, आप उसे देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर उसे लगा दूं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं डाल रहूँगा तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, बहुत पुरानी वीडियो है वो। अंक अंक चंग टंग टंग ऐसे करके मंत्र होगा उसका, आप समझ जाएंगे कि वो माला संस्कार विधि है। तो उस विधि से आप उसे संस्कारित कर लीजिए। अगर समय रहे आपके पास तो कम से कम उस पर रुद्राक्ष की माला है तो उस माला के मंत्र का 11,000 बार जप करवा लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं कई बार पिछले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा और माला की प्राण प्रतिष्ठा, उस पर जाप करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास पंडित जी लोग अवेलेबल रहते हैं, हम करवा देते हैं। अगर आपके ज़िले के आसपास भी हमारे कोई पंडित जी, हमारे ग्रुप के पंडित जी हैं, तो अगर ऐसी अवेलेबिलिटी बनती है तो वो आपके गृह पे पधार कर ये कार्य कर देंगे। अगर नहीं तो हम अपने यहाँ से करके बाई कुरियर आपको भेज देते हैं, बता भी देते हैं कि किस तरह से ये शुद्ध होगा। तो ये रही बात आपके
जो चाहिए होगा, पूर्ण रूपेण चाहिए होगा मंत्र जागरण में, जो सामग्री जो तथ्य चाहिए होंगे वो ये हैं कि माला और यंत्र ये अति आवश्यक है अगर आप जागरण करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अब विधि की बात कर लेते हैं, विधि कैसे होगी। सर्वप्रथम बेसिक नियम ये है, बेसिक नियम ये कहता है कि आप दीक्षित हो, आप अपने गुरु के मुख से आदेश प्राप्त किए हो कि हाँ आप नावाण मंत्र साधना में बैठिए, आप इस साधना का अनुष्ठान करिए, आप उनसे दीक्षित हो, उनसे आदेश प्राप्त कर लिए हो। जब आप आदेश प्राप्त कर लिए हैं तो अब आप क्या करिए कि अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, नदी किनारे कहीं भी, वैसे लगभग तो गृहस्थ व्यक्ति ही इसमें आएंगे, सो आप जो है घर के मंदिर में ही एक चौकी छोटी सी बिछा लीजिए, उस पे यंत्र को रखिए, अपने प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को रखिए, फूल नीचे बिछा के उसके ऊपर यंत्र को रखिएगा। रखे के पंचोपचार विधि से सर्वप्रथम आप गौरी गणेश का पूजन करेंगे। गौरी गणेश का पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए। अगर आता है आपको तो आप षोडशोपचार विधि से भी पूजन कर सकते हैं। एक गौरी गणेश की वीडियो में डाला हुआ था, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बहुत धीमे धीमे स्लोली मंत्र में पढ़ा हूँ, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से क्या करना है। नहीं समझ में आता है तो वो भी उसमें मैं दिया हुआ, ओम भूर्भुवः स्वः करके छोटे छोटे मंत्र हैं तो वो भी मैं आपको दिया। उस तरह से पंचोपचार अथवा षोडशोपचार विधि से आप पूजन कर लीजिए गौरी गणेश का। फिर आप यंत्र का पूजन कर लीजिए। यंत्र का पूजन षोडशोपचार विधि से ही होगा, ठीक है। आप उसका पूजन कर लीजिए। पूजन करने के उपरांत आप जो है इसमें जो विनियोग आपको बताए जाएंगे वो विनियोग न्यास आवश्यक है, वो न्यास और विनियोग आपको करना है। फिर आपको मंत्र का जाप करना है। हाँ, इस जाप और पूजन के पहले आपको क्या करना है और बाद में क्या करना है अब वो जान लीजिए। पूजन प्रारंभ करने के पहले आपको क्या करना है। पूजन प्रारंभ होने के पहले आपको सर्वप्रथम आसन पर बैठने से पूर्व आसन देवता को प्रणाम करना है। आसन छू के उनसे आभार व्यक्त करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहना है कि हे आसन देव, हम आपके ऊपर बैठ के साधना करते हैं और आपकी इच्छा से, आपकी प्रेरणा से, माँ की प्रेरणा से मैं आपके ऊपर विराजित होकर मैं इस साधना को संपन्न करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दें और हमारी सुरक्षा करें। ऐसा कहकर आसन पे विराजित होइए। शुद्धिकरण करिए, अपना शुद्धिकरण करिए, सामग्रियों का शुद्धिकरण करिए, आचमन करिए। अब उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपको दिग्बंध करना आवश्यक है। दिग्बंध करिए। जो हम रक्षा विधान आपको बताएंगे, रक्षा चक्र बताएंगे, उस तरह से आप रक्षा चक्र विधान कर लीजिए। शरीर रक्षा मंत्र तो जो भी कुछ हम आपको बताएं तो वो कर लीजिए। करने के उपरांत आपको नॉर्मल अपना पूजन प्रारंभ कर देना है, जो मैं अभी आपको बताया था। अब बात करते हैं कि जाप के बाद क्या करना है। जब आप जाप समाप्त कर लेते हैं, जाप पूर्ण हो जाता है, तब आपको हाथ में जल लेकर समर्पित करना है माँ को। माँ से बस यही बोलना है कि हे माँ भवानी, जो भी मैंने जाप किया है, जो भी कर्म किया है, सब आपकी प्रेरणा से किया, जैसा भी किया है सब आपको समर्पित करते हैं, इसे स्वीकारें कह के समर्पित कर दीजिए। माँ की आरती करिए, क्षमा याचना करिए। अपने ही आसन पर खड़े होकर 3 बार प्रदक्षिणा करें, 3 बार अपने ही स्थान पर घूम जाएं। घूमने के बाद माँ को प्रणाम करें, आसन से हटें, अपने आसन को प्रणाम करें। उसके बाद जो भी नैवेद्य भोग आप लगाए हुए हैं उसको ग्रहण करें। ये साधना आपकी कम से कम 21 दिन की होगी। इसमें आपको पुरस्चरण तो करना ही करना है। अब पुरस्चरण किस तरह से आप करेंगे डिपेंड आपकी कैपेसिटी पे करता है। इसीलिए हम शुरुआत में 2 साधनाएं करवाते हैं, ताकि लास्ट समय तक आते आते जब आप महाविद्या की साधना शुरू करें तो उस समय तक आप एक दिन में 51 माला का जाप कर सकें। इतना तक हम ले आने की कोशिश करते हैं। गुरु का काम क्या होता है, अपनी सीमा से आगे बढ़ाना। भाई इतनी आपकी कैपेसिटी है 2 kg की, आप गुरु के पास आए हैं तो गुरु 2 ही kg पे सीमित नहीं रखेगा आपको 10 kg तक लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।